अब ये चुनाव की नौबत आ गई। एक साल के अंदर आप सब लोगों ने पुनः श्री मेवालाल चौधरी जी को विजयी बनाया था, लेकिन अचानक अप्रैल महीने में जो कोरोना का दौर चला, फिर से दोबारा तेज चला। पिछले साल तो पहली बार हुआ था, उसके बाद उसमें कमी आई, लेकिन दोबारा जो इस बार शुरू हुआ तो उसमें ये अचानक इनकी तबीयत खराब हुई। हमारी उनसे फोन पर बातचीत होती रही, बात कर रहे थे तो उनकी आवाज मुझको थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। हमने आग्रह किया कि पटना आइए, आए पटना। इन्होंने जो टेस्ट कराया था उसकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आई थी। हम लोग इनको आईजीआईएमएस में भेजे, लेकिन वहां तो एक समस्या थी कि वहां पर इनका कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बाद में दूसरा पारस अस्पताल में भेजा गया। वहां पर दूसरे प्रकार का उनका टेस्ट किया गया और वहां के चिकित्सकों ने ये समझा कि हमने इसका तो टेस्ट नहीं किया है कोरोना का, लेकिन जो टेस्ट किया उससे ऐसा लगता है कि इनको कोरोना का संकट है, हम लोग यहाँ पर इनको भर्ती कराएंगे। किया गया और उसके बाद फिर आरटीपीसीआर की भी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, और इलाज की व्यवस्था सब कुछ हुआ, बात होती रही, लेकिन थोड़ा उनकी स्थिति सुधरी। लेकिन अचानक रात में फिर उनकी स्थिति खराब हुई, वो चले गए। हम लोगों को कितनी तकलीफ हुई। वो कितने बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर यहां रहे, कितना काम किया, और आप बताइए वो नहीं रहे और अपने क्षेत्र की सेवा करते थे और एक एक काम जो क्षेत्र के लिए जरूरी है उस पर अपना ध्यान रखते थे। अब जिस तरह से अचानक ये स्थिति हुई, हम सब लोगों को बहुत पीड़ा हुई। और जब वो वाइस चांसलर थे, उनकी पत्नी भी यहां से बनी थी एमएलए, लेकिन उनका भी निधन हो गया था। अब उसके बाद, इनके निधन के बाद मुझको तो बहुत तकलीफ हुई। और उनके दोनों लड़के तो विदेश में ही रहते हैं। अब जो भी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ यहां पर। अब अभी तो ठीक से बताया ही गया है कि कोरोना का जो दौर चला है उसके चलते जो भी चुनाव जो होता है, बाई इलेक्शन होता है, उसमें समय लगा है। अब ये चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में जो उम्मीदवार का चयन हुआ, अब आप सबको मालूम है कि राजीव कुमार सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया है। जनता दल के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और आप जानते हैं कि एनडीए के सभी घटक दलों के सभी वरिष्ठ नेता बैठ करके और एक साथ इन लोगों ने ऐलान किया उम्मीदवार का। एक साथ एनडीए ने ऐलान किया कि ये हम लोगों के उम्मीदवार हैं यहाँ के, और सबकी सहमति से ये उम्मीदवार बने। अब तो आपके बीच में हम आए हैं आप सबको यही अनुरोध करने के लिए कि आप सब एकजुट होकर के मतदान करिए। और आप तो जानते हैं हमारे सभी साथियों ने पूरी चर्चा कर दी, और यहां पर सम्राट चौधरी ने भी पूरी बात बताई। कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में, जो इस इलाके के हैं, यहीं के रहने वाले हैं, सब कुछ है। इनके पिताजी भी कितने बड़े नेता, सब लोगों ने समर्थन किया, इनका भाई भी सक्रिय। तो हर प्रकार से सब लोगों ने ये तय किया है। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी तरफ से जो लोग भी कुछ कहना चाहें और चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर क्या भूमिका, क्या किया है इन्होंने। एनडीए को तो और हम लोगों को तो मौका मिला है 2005 के नवंबर महीने से, 24 नवंबर से, और तब से हम लोग जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जरा और लोग जो आजकल पुरानी बात को भुलवा करके जो तरह तरह की बात करते हैं,
आजकल तो वो सोशल मीडिया ना आ गया है जी। पुराना बात तो भूल गए। पहले तो हम जब एक लाइन बोलते थे और घर घर तक वो खबर पहुंच जाती थी, लेकिन अब कुछ साल से जो सोशल मीडिया का दौर आया है, तो अब धीरे धीरे पुरानी बातों को भुला करके तरह तरह की बात आजकल कही जाती है। तो जरा पूछना तो चाहिए कि जो लोग भी हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या किए थे। 15 साल मौका मिला था पति पत्नी राज में, क्या किया था बिहार के लिए, क्या स्थिति थी बिहार की। और आज जब हम लोगों को मौका मिला है तो बिहार को हम लोगों ने कितना आगे बढ़ाया है, सबके कल्याण के लिए काम किया है। और लोगों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, निजी परिवार की चिंता है, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम सबकी सेवा करते हैं। आप जरा बता दीजिए कि हम लोगों के इतने साल के कार्यकाल में समाज के किसी भी तबके के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा की गई है? जनता मालिक है, वोट देना तो उनको अधिकार है, आपको अधिकार है, लेकिन जब आप हमको काम करने का मौका देते हैं तो हम सब लोगों का काम है आपकी सेवा करना। आपकी सेवा करना ही अपना धर्म मान करके हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग तो इतने दिन से काम कर रहे हैं, जरा सब चीज जान लीजिए। आज जब हम महिलाओं को देखते हैं मुझको बड़ी खुशी होती है। पहले क्या हाल किए हुए थे, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम था, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। जब 5 में हम लोग आए, उसके तुरंत बाद पंचायत का चुनाव और उसके 1 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव, तो जो हम लोगों ने नियम बनाया, केंद्र का जब कानून बना था तो उसमें तो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था कि न्यूनतम इतना होना चाहिए, लेकिन जब 2000 में चुनाव हुआ तो किसी को रिजर्वेशन मिला था, अनुसूचित जाति जनजाति किसी को रिजर्वेशन मिला था, महिलाओं को कोई स्थान मिला था। लेकिन याद करिए, जब 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला और उसके बाद जब चुनाव होना था तो सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने, जो राज्य के स्तर से निर्णय लेना था। केंद्र का कानून है न्यूनतम के लिए 1/3 महिला के लिए। बिहार पहला राज्य है जिसमें हम लोगों ने तय किया कि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण, ये बिहार पहला राज्य बना। और उसके बाद उसी तरह से नगर निकायों में भी अगले साल किया गया। अब पहले कितनी महिला बनती थी पंचायती चुनाव में किसी भी पद पर, अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में। अब तो चौथा चुनाव हो रहा है, चौथा चुनाव का दौर है। जरा 3 चुनाव का याद कर लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ी। तो क्या कर रहे थे भाई। और यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सबके लिए जो काम किया गया, ये लोग कौन काम करते थे, किसका उत्थान किए। और महिलाओं की बात तो मैं और कहना चाहता हूं कि क्या हाल है। आज आप बात करते हैं, कितने लोग स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल से कितने लोग बाहर रहते थे, लड़कियां कितना कम पढ़ती थी। गरीबी के कारण 5वें क्लास के बाद जो उनको जाने के लिए ठीक ठाक घर में कपड़ा नहीं था, नहीं भेजते थे अपनी बेटियों को, बच्चों को भी कभी कई जगह। और जब हम लोगों को काम मिला तो हम लोगों ने किस तरह से इसका प्रावधान किया, प्रबंध किया, पोशाक के लिए प्रबंध किया, हर तरह से इसका इंतजाम करवाया और कितनी बड़ी संख्या में वृद्धि हुई। और फिर 9वें क्लास में जाने के लिए, हाई स्कूल में जाने के लिए जो साइकिल योजना हमने लड़कियों के लिए चलाया, तो जब साइकिल योजना की शुरुआत की, कितनी खुशी हुई लड़कियों को कि साइकिल चलाकर हाई स्कूल जाने लगी और कितनी बड़ी संख्या में जाने लगी। कुछ लोग तो मेरी आलोचना कर रहे थे
उस समय कि भाई लड़की कोई साइकिल चलवा रहे हैं, रास्ता में उसको कोई तंग करेगा। हमने कहा हर घर की लड़की को साइकिल दिया जा रहा है, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, बहुत खुशी होगी। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं, पुनः इस बात को हम कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये सब बात सोशल मीडिया पर नहीं रहता है, कहीं पुरानी जो बातें थी वो नहीं रहती हैं। जरा पूछिए कि कैसे कितना काम किया गया और कैसी स्थिति हो गई। अब अभी 1 साल पहले जो चुनाव ये था, परीक्षा था मैट्रिक का, तब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ती गई, लड़का से भी ज्यादा लड़की थी परीक्षा में। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो एक एक चीज के लिए इतना आगे सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब बाद में जब लड़कों ने कहना शुरू किया 10 के बाद हमको, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी, लड़का लड़की सबके लिए। अब कितना आराम से लोग जाते हैं, सब तरह की सुविधा दी गई, स्कॉलरशिप, कौन सा काम नहीं किया गया, लोगों को आगे पढ़ाने के लिए व्यवस्था। और एक काम करवाया हमने, और वो सर्वेक्षण हुआ, तब ये पता चला कि साहब ये जो हम लोगों के यहां का प्रजनन दर कितना ज्यादा था। इन लोगों से पूछना चाहिए कि देश में क्या हाल किया है, 15 साल राज करते रहे भाई, क्या किया है। इस बिहार की जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है हमारा, उस हिसाब से देश के जितने प्रांत हैं उसमें बिहार का 12वां नंबर है, जितना बड़ा बिहार का एरिया है। और आबादी के दृष्टिकोण से पता है ना, तीसरे नंबर पर है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। बताइए, इलाका 12वें नंबर पर, आबादी तीसरे नंबर पर, और प्रजनन दर कितना था ये लोग बताते क्यों नहीं? इतने दिन राज किए 4.3। और जब हमने सर्वेक्षण कराया तो एक बात सामने आई कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश में उस परिवार का प्रजनन दर 2। और बिहार का भी सर्वे किया गया तो अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां का भी प्रजनन दर 2। और पूरे देश के सर्वे में जानकारी में पता चला कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो प्रजनन दर देश का औसत 1.7। और बिहार का भी सर्वेक्षण कराया, पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो यहां का प्रजनन दर मिला 1.6, यानी उससे भी कम। यानी यूरेका की भावना मेरे मन में आई और उसी समय हमने सोच लिया कि हम अपने यहां के सब लड़कियों को इंटर तक पढ़वा देंगे तो प्रजनन दर हमारा घटते घटते 2 पर जरूर पहुंच जाएगा। ये काम करने के लिए हम लोगों ने कहा कि सब पंचायत में हम लोगों ने शुरू कराया इंटर स्कूल। अब जो कुछ जगह पर जगह नहीं मिला तो हम लोगों ने उसके लिए भी और आगे पुराने स्कूल में ही काम करा दिया, 9वां 10वां तक का इंतजाम हो गया। अब 11वां 12वां के लिए भी सारा काम करने का निर्णय हो गया। तो ये सब काम तो हम लोग किए, तो पूछते काहे नहीं है? क्या महिलाओं की इज्जत थी? घर में भी महिलाओं के लिए कुछ स्थान था? किसी भी काम के लिए पूछा जाता था, किया जाता था? गरीब गुरबा कुछ महिलाएं खेत उत में इधर उधर कुछ काम कर लेती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। स्वयं सहायता समूह कितना कम था और हम लोगों ने उसी पर जो काम करना शुरू किया उसका कितना बड़ा नतीजा निकला। आज आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोगों ने जो कुछ भी काम कराया उसके चलते किस तरह से, आप अगर अपने क्षेत्र के बारे में सोचिएगा तो यहां पर
कौन कौन काम, कितना काम करवाया गया, लेकिन पूरे देश का जो काम हम लोगों ने करवाया तो उसका नतीजा कितना जबरदस्त रूप से, कितना अच्छा हुआ कि आप सब लोगों को पता है कि हर प्रकार से हम लोगों ने जो भी संभव है विभिन्न क्षेत्रों में हर प्रकार से काम किया और जितना जो काम किया गया महिलाओं के लिए, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब अब काम कर रही हैं। आप जरा सा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं और कितनी सक्रिय हैं। तो हर प्रकार से लोगों के उत्थान के लिए जो काम किया गया है, समाज के हर तबके के लिए उत्थान के लिए काम किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए जो काम किया गया, तो इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं है। हम लोगों ने जो पूरे तौर पर जो काम किया है ये आप सब लोगों को मालूम है और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम। हमारे साथियों ने कोरोना के बारे में कुछ बातें कह दी है, लेकिन आप देख रहे हैं ये तो दुनिया भर में कोरोना का संकट आया, अपने देश में भी संकट आया, बिहार में भी संकट आया है और हर जगह जो काम किया गया है, तो किस तरह से हम लोगों ने पिछले साल से ही इतनी सक्रियता निभाई है कि कोरोना का असर कमता गया है। पिछली बार हुआ वो घटा, फिर इस साल हुआ है, अब कितना घट गया। लेकिन इसके बाद भी हम लोग पूरा का पूरा जांच करवाते हैं और पूरे देश में जो वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का काम शुरू किया गया है, हम लोग पूरे तौर पर बिहार में भी करवा रहे हैं। अभी कितनी खुशी की बात है कि अपने देश में 100 करोड़ का टीकाकरण हुआ और इसकी घोषणा की गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया। अब तो उससे भी बढ़ गया और बिहार में भी आप समझ लीजिए टीकाकरण का काम हम लोग जो शुरू करवाए हैं, जब से ये शुरू हुआ इस साल से, अब यहां 6.5 करोड़ से भी ज्यादा, और हम लोग हर प्रकार से लगे हुए हैं, सबका टीकाकरण हो, सब कुछ हो। तो एक एक काम में तो हम लोग लगे हुए। किसी भी चीज में आपदा के बारे में जो स्थिति आती है, जरा आजकल वोट मांगने आता है, जरा उनसे पूछिए तो कि राज कर रहे थे, अब बाढ़ से या सुखाड़ से प्रभावित होता था, उसको कोई मदद देते थे, कोई मदद मिलती थी। आपदा की स्थिति में जो काम करना शुरू किया, केंद्र का तो कानून भी बना और यहां पर जो काम हम लोगों ने किया, किस तरह से लोगों के सहायता की हम लोगों ने कोशिश प्रारंभ की और किस तरह से इस बार भी हर साल हम लोग करते हैं। आपदा के लिए हमारे साथी बोल रहे थे मंत्री जी विजय बाबू कि भाई सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। ये हम लोग प्रारंभ से इस बात को कह रहे हैं और सबके लिए मदद करते हैं। इस बार भी कितना स्थिति हुई है और यहाँ के इलाके में तो कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, हर जगह के इलाके के लिए और यहाँ के इलाके के लिए भी कोई चीज की हम लोग उपेक्षा नहीं करते हैं। हर जगह का आकलन और करके जहां पर भी कोई दिक्कत, और कहीं कहीं सिंचाई की दिक्कत है, तो अब हम लोगों ने क्या सोच लिया, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। अब ये हम लोगों का संकल्प है। अब फिर आप लोगों ने मौका दिया इस बार भी, तो अब हम लोगों का निर्णय है कि इस कार्यकाल में हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे। इस इलाके में ये समस्या है। अब आप सोच लीजिए कि तो हम लोगों को दीजिएगा तब नहीं सब काम होगा, और कहीं इधर उधर किसी को दे दीजिएगा तो मौज न करेगा, आपके हित में सोचेगा कि अपने हित में सोचेगा। कभी इतने दिन का पुराना इतिहास तो देख लीजिए, और हम लोग जितने लोग काम करते हैं जरा बता दीजिए कि कोई भी एक आदमी अपने हित में कोई काम किया हो, सब आपके हित में काम करता है। तो जरा इन सब चीजों पर याद रखिएगा, और आपके लिए जो जितनी सेवा और सब कोई काम, आपका कौन क्षेत्र का कौन सा काम नहीं हो रहा, सड़क का काम, गांव में सड़क का काम,
पुल पुलिया का काम। और हम लोगों ने अब क्या तय किया कि सब का अनुरक्षण मेंटेनेंस किया जाएगा पूरे तौर पर। सिर्फ किसी चीज को बनाना कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसको मेंटेन करना भी, उसको ठीक ढंग से रखना। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। किस क्षेत्र में भी देख लीजिए, हर क्षेत्र में काम, कानून का राज स्थापित करवाया, समाज में सुधार लाने के लिए जहां कहीं भी जो कुछ भी किया जा सकता है, समाज के हर वर्गों के उत्थान के लिए जो काम किया गया है। तो इन सब चीजों को गौर से जरा ध्यान रखिएगा। और लोग पहले से कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इसलिए हम आप सब लोगों से ही अपील करेंगे। और अगर आप जान लीजिए कि आखिरकार हम लोगों ने जो कितने इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है, तो आपके यहां तारापुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। ITI भवन एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस